गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन। परफॉर्मेंस बजटिंग इन इंडियन रेलवेज। हमने इससे पहले एक वीडियो में देखा था इंक्रीमेंटल बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस बजटिंग इज अ बजटिंग मेथड वेयर द allocation ऑफ फंड्स इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट और यूनिट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है उससे जो फंड पैसे उसको दिए जाते हैं, जो बजट उसको दिया जाता है, उससे उसको लिंक किया गया। इट एम्फेसाइज मेजरेबल रिजल्ट एंड एफिशिएंसी एमिंग टू इम्प्रूव गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके कि आपको बजट जो अलॉटेड फंड्स हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। व्हाट वाज डन विद द मनी, हाउ वेल इट वाज डन एंड व्हाट वाज अचीव्ड, ये इस बात पे फोकस करता है। इन इंडियन रेलवेज परफॉर्मेंस रेटिंग एवेल्यूएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर in delivering outputs such as number of trains run, wagon repairs, passenger service provided, etc. Myself, Rashid Rashid Padri, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग। मैं लगातार आपके सामने वीडियो लाता रहता हूँ। इसी बजट की कड़ी में जो है क्या कहते हैं, ये दूसरी वीडियो है मेरी। पहले मैंने इंक्रीमेंटल बजटिंग की बात की थी, आज मैं परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस, और मुझे फॉलो करें ताकि आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन के आधार पर फ़ौरन मिलती रहें और आपको पता चलता रहे। अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बजटिंग। Performance budgeting in Indian Railway is a result-oriented budgeting tool that tracks how efficiently, effectively budget resources are used. किस तरीके से और जो है क्या कहते हैं बजटरी रिसोर्सेज को यूज़ किया गया है और कितना इफेक्टिवली उनको यूज़ किया गया है। इट हेल्प्स इवेल्यूट डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जानने का एक तरीका हो सकता है ये। इससे रियलिस्टिक टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो मजबूत होता है। द की फोकस इज ऑन मेजरिंग व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड, क्या पूरा किया गया विद द अलोकेटेड फंड्स। हाउ एफिशिएंटली द वर्क वाज परफॉर्म, कितने अच्छे तरीके से पूरा किया गया, और एज ए रिजल्ट जो है क्या कहते हैं हमने क्या आउटकम अचीव किया, हमें क्या आउटपुट मिला। इसका पर्पज है कि एम्प्लॉयज जो है क्या कहते हैं उनको मोटिवेट किया जा सके देयर कमिटमेंट्स टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। कि पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके, इस बात पे एम्फेसाइज करता है ये। इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना पसंद करूंगा यहाँ पर कि परफॉर्मेंस बजटिंग की जो हिस्ट्री है वो इंडियन रेलवे में कब से शुरू हुई। परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करूं तो सबसे पहले परफॉर्मेंस बजटिंग जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू हुई थी। उसी प्रैक्टिसेस को जो है क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हुए 1954-55 में जो है कहते हैं इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। 1957 में इंडियन रेलवे जो है क्या कहते हैं उसने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड डिपार्टमेंट्स के साथ। और 1968 में जो है रेलवे बजट इंक्लूडेड परफॉर्मेंस बजटिंग डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये इसको यूटिलाइज करना शुरू किया 1968 से कि इनको जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इकट्ठा करना है, देना है। 1970s में परफॉर्मेंस बजटिंग गेन मोमेंटम, तेजी आई उसमें, स्पेशली इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस एरिया में इसमें तेजी लाई गई। 80s में जो है क्या कहते हैं अडोप्टेड प्रोग्राम बेस्ड परफॉर्मेंस बजटिंग को जो है क्या कहते हैं अडॉप्ट किया गया और इसको लिंकिंग फंड से लिंक किया गया और फिजिकल टारगेट से भी इसको लिंक किया गया। 1990s में जो इसका फोकस था वो एफिशिएंसी इंडिकेटर्स लाइक टर्न अराउंड टाइम, कोच ओवरहॉल्स और ट्रैक मेंटेनेंस की तरफ एफिशिएंट इंडिकेटर्स बना के इसको थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट किया गया। 2005 द कंसेप्ट ऑफ आउटकम बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस फर्दर स्ट्रेंथनिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड बजट्स। परफॉर्मेंस जो लिंक्स बजटिंग थी उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए 2005 में आउटकम बजटिंग भी इंट्रोड्यूस हुई। आउटकम बजट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किसी। 2017 जब यूनियन रेलवे बजट मर्ज हो गया, रेलवे के बजट और यूनियन बजट मर्ज हो गया, तब भी इंटरनल परफॉर्मेंस बजटिंग के तौर पर रेलवे ने इसको कंटिन्यू रखा है। और 2020 ऑनवर्ड्स जो है एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन डिजिटल डैशबोर्ड्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। अभी जो है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स को डिजिटल डैशबोर्ड पर डाला गया और रियल टाइम उनके परफॉर्मेंस टारगेट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होने लगी है। Today, performance budgeting in Indian Railways is used to track efficiency, benchmark productivity, and link expenditure with the departmental outputs.
मैंने जैसे कहा कि आउटकम बजटिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आउटकम बजटिंग से अगर मैं डिफरेंसेस की बात करें तो इसका अगर फोकस की बात करें तो परफॉर्मेंस बजटिंग आउटपुट और एफिशिएंसी पे करता है, जबकि आउटकम बजटिंग लॉन्ग टर्म आउटकम्स और इम्पैक्ट पर जो है फोकस करता है। अगर एम्फेसिस की बात करूं तो ये एक्टिविटी लेवल परफॉर्मेंस है। एक्टिविटी लेवल मींस डिपार्टमेंट वाइज होगा, जबकि उसमें जो है क्या कहते हैं आउटकम बजटिंग में एंड रिजल्ट्स ऑफ स्कीम और पॉलिसीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल टारगेट्स की अगर बात करें कि नंबर ऑफ कोचेस प्रोड्यूस कैसे किए गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ये इंक्रीज इन पैसेंजर सेटिस्फैक्शन जैसे, और जो है क्या कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में अगर हम आउटकम बजटिंग की बात करें तो इस टाइप पे जो एग्जांपल टारगेट इसका इस टाइप से रहेगा। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एफिशिएंसी होती है परफॉर्मेंस बजटिंग की, जबकि आउटकम बजटिंग जो है क्या कहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस की बात करता है। की कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग: एक्टिविटी या प्रोग्राम, द टास्क और फंक्शन बीइंग फंडेड, जैसे कोच मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल, अलोकेशन द अमाउंट ऑफ मनी बजट फॉर द टास्क वो दिया जाता है। परफॉर्मेंस टारगेट्स, द स्पेसिफिक गोल इज मेजरेबल टर्म्स कि वही इतने कोचेस सर्व करने हैं, जैसे किसी वर्कशॉप में, लाइक दैट मेजरेबल टारगेट दिया जाता है। देन एक्चुअल अचीवमेंट देखा जाता है एंड ऑफ द पीरियड, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। जो वेरिएंस एनालिसिस होते हैं कि टारगेट्स या वर्कस जो वर्क एक्चुअल डन हुआ उसमें जो है क्या कहते हैं रीजंस या डेविएशंस क्या थे, अगर कम हुआ है या कोई और जो है क्या कहते हैं बढ़ा है तो। और एग्जांपल्स की अगर बात करूं परफॉर्मेंस बजटिंग इन इंडिया रेलवे एक्टिविटी, जैसे कोच मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल्स में मान लीजिए कि 28 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कोचेज में जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल आउटले एक एग्जांपल के तौर पर 1200 करोड़ दिया जो 24-25 में। टारगेटेड आउटपुट पीरियडिक और ओवरऑल, जैसे 10,000 कोच का टारगेट दिया गया। परफॉर्मेंस टारगेट ये दिया गया कि एवरेज टर्न अराउंड जो है वो 15 दिन का होना चाहिए। एक्चुअल आउटपुट एंड वेरियस, सपोज कीजिए 9,200 कोचेज ओवरहोल्ड हुए तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है 17 डेज निकल कर आ गया। तो शॉर्टफॉल किस रीजन से हुआ है, वेरिएंस एनालिसिस हो सकते हैं कि मटेरियल सप्लाई जो है उसमें डिले हुआ, या वर्कशॉप की कैपेसिटी का इश्यू हो सकता है। इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल and not to be used for any analysis etc, but it is just given an example. अनोदर अगर सिंपल एग्जांपल की और बात करूं तो ट्रैक रिन्यूअल वर्क के बारे में, जैसे कोई मैंने ले लिया है कि 24-25 में 4000 करोड़ दिए गए और एक्चुअल हुआ 3980 करोड़। जो ट्रैक रिन्यू होता था वो 2000 किलोमीटर था, वो 1850 हुआ। तो प्रोडक्टिविटी रेंज क्या हुई 5.5 किलोमीटर पर डे, 5.5 किलोमीटर्स, और जबकि एक्चुअल अचीव क्या हुआ 5.2 किलोमीटर पर डे। तो डिले ड्यू टू लेट कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन, मानसून और अदर टोपोग्राफिक और जोग्राफिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं इसमें शामिल। ये मैंने एक एग्जांपल्स के तौर पर लिए हैं, इनको कहीं भी जो है क्या कहते हैं यूज़ किया जाए तो इसको जो है क्या कहते हैं एक्चुअली यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ मैंने एग्जांपल को यानी थोड़ा सा समझाने के तौर पर इसको लिया है। बेनिफिट्स फॉर इंडियन रेलवेज के लिए इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं: इनेबल्स मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो प्रोवाइड टूल्स टू ट्रैक हाउ वेल ईच डिपार्टमेंट इज यूटिलाइजिंग इट्स अलोकेशन अलोकेटेड रिसोर्सेज को, किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है। इस चीज़ की डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी की मॉनिटरिंग को पता लगाने में मदद करता है ये। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ जोनल एंड डिविजनल यूनिट्स, अकाउंटेबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या कहते हैं कि अचीविंग देयर टारगेट्स जो है वो जो बाय द गिवन रिसोर्स प्रोवाइडेड, तो ईच यूनिट जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर भी एम्फसाइज करता है। एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एंश्योर करता है बाय ट्रैकिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्सपेंडिचर रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड मोर एफिशिएंटली, परफॉर्मेंस को देख के पता लगा सकता है कि किस तरीके से और फंड्स जो है वो रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट किए जा सकते हैं। असिस्ट इन मिड ईयर रिव्यूज एंड रीअलोकेशंस, साल के बीच में जो है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस डाटा के आधार पर जो है क्या कहते हैं बजट एडजस्टमेंट जो है किया जा सकता है उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में। अगर रीअलोकेशन किया जाना है कुछ तो उससे मदद मिलती है। प्रोवाइडेड डाटा फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड बजटिंग, ये जो इससे प्राप्त जो डाटा होते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर बजटिंग को एक्यूरेट बनाने में और रियलिस्टिक टारगेट तय करने में भी मदद कर दिया, यानी इसका एक मैनेजरल एस्पेक्ट भी बेटर बड़ा होता है। तो ये था परफॉर्मेंस बजटिंग। आई एम जस्ट मेकिंग 9 to 10 minutes videos on the budgeting system actually. That's why you can easily access them from anywhere anytime, and easily you can understand about the budgeting system. तो मैंने ये आज हम थे देख रहे थे परफॉर्मेंस बजटिंग, इन फ्यूचर वी विल टॉक अबाउट द आउटकम बजटिंग।
already we have already talk about the incremental budgeting. I am going to talk about the integrated budgeting also. है ना, क्या कहते हैं, kindly follow my channel ZARASSA Zarasa Solutions Stack of Learning. Your comments are motivational for me. Thank you for watching my video. Thank you so much.